बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये इसमें बहुत ज़्यादा जो वर्किंग है वो क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही है। मीन के इसमें जो फैक्टराइजेशन करते हैं, जो तजज़िये हैं उर्दू में कहते हैं, वो बनाते हैं, वो सेम है। लेकिन ऊपर वाले क्वेश्चन में प्लस और माइनस ऑफ फ्रैक्शन के दरमियान में, तो प्लस और माइनस में आपको पता है कि एलसीएम किया जाता है। एलसीएम उनका मालूम करके उससे उनको सॉल्व किया जाता है। लेकिन ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें फ्रैक्शनों के दरमियान में प्लस माइनस नहीं है बल्कि मल्टीप्लाई या डिवीजन है। तो बाकी जो फैक्टराइजेशन है वो वैसे ही है और फर्दर इसका मल्टीप्लाई और जो डिवीजन का रूल है वो इसमें अप्लाई होगा, जो कि मैं समझता हूँ कि एलसीएम से बहुत ज़्यादा आसान होता है। आइए इन क्वेश्चंस को बारी बारी सॉल्व करते हैं। इस वाले पार्ट में ये जो ब्रैकेट है ये इस फ्रैक्शन से हो रही है मल्टीप्लाई। ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई ही है। अगर डॉट ना भी होता तो ब्रैकेट का मतलब भी होना था कि ये इस सब से मल्टीप्लाई हो रही है। तो इस सिचुएशन में ये होता है कि अगर हम इनकी कोई फैक्टराइजेशन हो रही हो तो पहले हमने वो कर लेनी होती है। तो इसमें हमें अंदाज़ा हो रहा है कि ये भी किसी नंबर का स्क्वायर है और ये भी किसी नंबर का स्क्वायर बन सकता है। तो हम इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेंगे ताकि हमारे पास जो फार्मूला होता है ना, फार्मूला यहाँ पे लिख भी दूँ, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो हम इसको लिख सकते हैं स्क्वायर के नीचे वालों को एक दफ़ा प्लस के साथ और स्क्वायरों के नीचे वालों को दोनों एक दफ़ा माइनस के साथ। स्क्वायर्स के नीचे वाली वैल्यू को, ये दो वैल्यू का स्क्वायर बन रहा हो, दरमियान में माइनस हो, तो स्क्वायर के नीचे वाली वैल्यू को एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ। तो इसी फार्मूले को ज़हन में रखते हुए हम इस एक्स को भी लिख लेंगे एक्स स्क्वायर और माइनस 49 को लिख सकते हैं 7 स्क्वायर। ऐसे करके ये ब्रैकेट हम लगा देते हैं ताकि पता चले कि ये सारा इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इसमें कोई चेंज नहीं है, ये एज इट इज़ आएंगे। तो इसके ऊपर जब ये वाला फार्मूला हमने अप्लाई किया तो स्क्वायर के नीचे वाले को एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ लिख देंगे। जिसको मर्जी आप चाहे माइनस वाला पहले लिख दें, प्लस वाला बाद में लिख दें, लेकिन बात होता यह है कि एक प्लस का साइन होता है, एक माइनस का साइन होता है और ये एज इट इज़। तो अब इस स्टेप में देखें कि ये x + 7 है, ये भी x + 7 है। ये सारी ब्रैकेट इस सारे के साथ कैंसिल होगी। बाकी क्या बच गया? बाकी ये बच गया, ये आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यही इसका आंसर है। इस वाले पार्ट में भी हम सबसे पहले यही देखेंगे कि कितनी किसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है। तो सबसे पहले जो फैक्टराइजेशन का मेथड होता है कि कॉमन सेम वैल्यू जो आ रही हो, दोनों नंबरों को सेम यानी कि सेम टेबल से डिवाइड कर रही हो, उसको कॉमन कहते हैं। तो ये दोनों 4 इसमें कॉमन आ रहा है, बाकी बच गया x - 3। इसमें देखें ये x का स्क्वायर हो रहा है और ये 9 किसका स्क्वायर होता है? ये 3 का स्क्वायर वो होगा। तो इसका भी स्क्वायर दरमियान में माइनस हो, तो यही वाला फार्मूला, जब दोनों स्क्वायर हो दरमियान में माइनस हो तो हम उनका स्क्वायर कर देंगे। तो इसका बेटा स्क्वायर हो जाएगा x² - 3 स्क्वायर डिवाइड बाय। अब यहाँ पे 18 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो पहले हम देख लेंगे इसमें कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है इसमें, ये दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 18 भी और 2 भी। x तो दोनों में नहीं है ना, तो यहाँ रह गया 9, यानी 2 9 था 18 माइनस इसका 2 बाहर आ गया, बाकी रह गया x²। मतलब कि इसको जब इनसे मल्टीप्लाई करें यही वैल्यू बनती है। नीचे वाला जो वैल्यू है इसमें ये लास्ट भी इस एक्सरसाइज में एक और क्वेश्चन में भी यही वैल्यू आई थी, वहाँ भी मैंने बताया था 5वें क्वेश्चन के 5वें पार्ट में ये वैल्यू आई थी। तो उसमें मैंने बताया था कि इसका फार्मूला भी बन सकता है, इसकी मिड टर्म ब्रेक भी हो सकती है। तो यहाँ पे हम इसका फार्मूला ही कर लेते हैं, मेरे ख्याल में ये सबसे आसान है। 9 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर प्लस 2ab, ए की जगह पे x आ जाएगा और b की जगह पे ये वैल्यू आ जाएगी। अगर हम इनको सॉल्व करें तो यही वैल्यू ही है, x² है, इनको तीनों को मल्टीप्लाई करें, 3 2 6 6x और 3 का स्क्वायर 9। तो ये फार्मूला हमारा बन गया a² + 2ab + b²। तो अब हमने जो अगला स्टेप करना है, एक तो इसमें ये वाला फार्मूला हमने खोलना है इस तरह से, ये वाला ये, और इसको भी इस फार्मूले की शक्ल में बनाना है और इसका फार्मूला क्लोज करना है। तो सारे स्टेप हम बारी बारी करते हैं। ये वाली ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़, तो नीचे वाली वैल्यू स्क्वायर के नीचे वाली एक दफ़ा x + 3 और एक दफ़ा x - 3। इस पे आ जाए 2,
इसको भी एक दफ़ा इसी फार्मूले की शक्ल में हम लिखेंगे। 9 हो सकता है 3 स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। चाहे ब्रैकेट लगा लें, फिर इस ब्रैकेट को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और इसका फार्मूला क्लोज कर लें। ये बन जाता है ना ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक हो गया। तो अब नेक्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम में एक तो हम इसको 2 दफ़ा लिखेंगे, जिस तरह ये लिखा था, एक दफ़ा प्लस के साथ स्क्वायर के नीचे वालों को एक दफ़ा माइनस के साथ, और x माइनस 3, ये भी x माइनस 3 है, ये कैंसिल हो गया। तो पहले इसका फार्मूला खोल लें और फिर इसको एज इट इज़, बाकी सब कुछ एज इट इज़ आ जाएगा। तो इस स्टेप में बेटा हमने सिर्फ इस फार्मूले को एक्सपेंड किया है, खोला है इस फार्मूले के मुताबिक। तो अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अब बल्कि यहाँ पे भी कर सकते हैं, ये भी x 3 प्लस एक्स है, ये x प्लस 3। प्लस के अंदर चाहे हम समझते हैं चाहे 2 प्लस 1 हो चाहे 1 प्लस 2 हो, एक ही बात होती है, प्लस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह ये भी x प्लस 3, ये भी x प्लस 3, लेकिन इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है। तो हम इनको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि ये इसकी 1 पावर, इसकी ये 2 है ना, 2 में से एक पावर कट गई, बाकी एक पावर रह गई। ठीक हो गया। या इसको 2 दफ़ा लिख लें, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3, तो एक दफ़ा x प्लस 3 इससे कट जाएगा, बाकी एक x प्लस 3 बच जाएगा। वो तरीका भी ठीक है, लेकिन बेहतर मेथड यही होता है। तो नेक्स्ट टाइम में हम इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलेंगे और इनकी वैल्यू का, बाद वाली वैल्यू का रेसिप्रोकल कर देंगे, मीन इनको उल्टा देंगे, ऊपर वाली वैल्यू नीचे, नीचे वाली ऊपर। तो पहली वाली वैल्यू एज इट इज़। इस स्टेप में आके देखें, अब ये x प्लस 3, ये ऊपर x प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये मल्टीप्लाई में ऐसे ऊपर नीचे सेम वैल्यू हो तो वो कट हो जाती हैं। ये नंबर भी देखें, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ऊपर 4 है, तो 2 1 दा 2 2 दा। अब ऊपर सिर्फ बच गया 2 और नीचे बच गया है 3 माइनस एक्स। ये बेटा इस पार्ट का आंसर आ गया। इस वाले पार्ट में वैसे तो इसको मे भी इसको सॉल्व करने की और मेथड भी हों, लेकिन मैं एक ट्रिकी सा मेथड बताता हूँ आपको। तो क्योंकि मैंने आपको समझाना है तो इसलिए मे भी आपको थोड़ा सा लेंथी मालूम हो, लेकिन जब आप खुद से करेंगे तो आपको और आसान हो जाएगा। हमने इनका स्क्वायर नहीं करना, बल्कि इनका हमने क्यूब कर लेना है। ऐसे करके एक्स स्क्वायर का क्यूब माइनस वाई स्क्वायर का क्यूब, ये स्क्वायर है। इस वैल्यू को और कुछ नहीं करना और किसी को नहीं छेड़ना आपने, सिर्फ इसके क्यूब ही करने हैं बस। इस डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में करेंगे तो मल्टीप्लाई में करने से नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे, ये स्क्वायर है दोनों प्लस वाई 4। अब यहां पे देखें, यहां पे जो ट्रिक है ना वो यहां पे है। इसका अगर a क्यूब माइनस बी क्यूब हो तो उसका फार्मूला बताऊं किसके इक्वल होता है। मैं फार्मूला लिख भी देता हूं, लेकिन उसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको बताता हूं कि किसके इक्वल होता है। क्यूब का फार्मूला होता है इसके इक्वल, यानी क्यूब के नीचे वाली वैल्यू, क्यूब के नीचे जो कुछ भी है ना वो होता है a माइनस बी, आगे ये जो भी है। आपने इसमें ये करना है, इस फार्मूले को जब खोलना है ना, आपने इस फार्मूले को खोलना है इस फार्मूले के मुताबिक। आप समझे कि ये वाली वैल्यू सारी, ये खोलेंगे तो सारी यही आती है, लेकिन ऊपर आती है ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये समझो आ गया इसका a माइनस बी, यानी क्यूबों के नीचे वाली वैल्यू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला हो गया। फिर इंटू होता है a का स्क्वायर, यानी स्क्वायर का स्क्वायर बन जाता है ये वाला। ये यानी कि इसके क्यूब को खोला तो नीचे वाली वैल्यू ही समझो कि ऊपर आ गई, ये वाली वैल्यू भी आ गई और ये वाली वैल्यू भी आ गई। अब नीचे वाली वैल्यू तो आनी है ना, वो तो अपनी जगह पे है ना। वो तो मैंने एक ट्रिक बताया कि इसका फार्मूला खोलें तो नीचे वाली वैल्यू के सेम इक्वल बनता है, ये इस वाले क्वेश्चन में। ये तब ऊपर वाली वैल्यू भी वही हो, नीचे वाली वैल्यू भी वही हो मल्टीप्लाई डिवीजन में। तो जब इसके साथ ये कट गया, इसके साथ ये कट गया, ऊपर नीचे सेम वैल्यू कट जाए तो आंसर क्या होता है, आंसर होता है 1 के इक्वल। तो इसको चाहे आप खोल के भी देख लें तो आप देखेंगे कि इस फार्मूले के मुताबिक यही बनता है। तो बस आपने ये ट्रिक ज़हन में रखना है कि जो वैल्यू नीचे आई होती है ना, इसका क्यूब का फार्मूला खोलें तो यही वैल्यू ऊपर भी यही वाली वैल्यू आती हैं, तो नीचे तो पहले ये वाली होती हैं, तो कैंसिल होकर आंसर 1 बन जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में
ये भी वो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बन जाएगा। 1 की पावर तो जो मर्जी कर दो ना वो 1 ही रहता है। हम इसको ऐसे करके फार्मूले की शक्ल में लिख देंगे ये। और नीचे वाली वैल्यू ये भी देखें, ये भी एक्स का स्क्वायर बन रहा है। ये समझो जैसे ए हम बोलते हैं ना, ये ए का स्क्वायर बन रहा है, ये बी का स्क्वायर बन रहा है। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, हम इसको फार्मूले की फॉर्मेशन में, जिसको कहते हैं फार्मूले की शक्ल में लिख लेते हैं ऐसे करके। यहाँ पे अगर समझ में नहीं आ रहा तो कहता है 2ab। ए का मतलब होता है ये पहली वैल्यू इस स्क्वायर के नीचे वाली, और बी का मतलब होता है इस स्क्वायर के नीचे वाली वैल्यू। अगर इनको हम सॉल्व करें नीचे वाली वैल्यू को, तो इस नीचे वाली वैल्यू की इक्वल ही है। बाद वाली वैल्यू एज इट इज़ ऐसे की ऐसे ही आ गई। अब ऊपर वाले में जो स्क्वायर का फार्मूला होता है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक दफ़ा इन दोनों को स्क्वायर के नीचे वालों को प्लस के साथ लिखेंगे एक्स प्लस 1, और एक दफ़ा एक्स माइनस 1, और नीचे वाले का फार्मूला आप क्लोज कर दें। ये होता है ना ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ए अगर 2ab के साथ प्लस हो तो प्लस बी होल स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स प्लस 5 1 माइनस एक्स। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें जो x प्लस 1 है ये भी x प्लस 1 है, लेकिन इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है। इसमें ये होगा कि ये समझो x प्लस 1 एक है, ये x प्लस 1 2 है। इस 1 के साथ इसका 1 कट जाएगा, बाकी 1 रह जाएगा। ठीक हो गया। अब जो इसमें अगली टेक्निक है और वो एक ही टेक्निक है, ये वाली वैल्यू x माइनस 1 है, इसमें 1 माइनस एक्स है। ठीक है। इन दोनों को सेम करने के लिए चाहे हम इनमें से माइनस कॉमन ले लें, चाहे इनमें से माइनस कॉमन ले लें, किसी एक में से लेना है ताकि साइन चेंज हो जाए। साइन माइनस कॉमन लेने का मतलब ही होता है कि साइन चेंज करने हैं, तो जिसके साइन चेंज करने हैं उसी में से माइनस कॉमन ले लें। तो इससे ले गए, अगर इसमें से कॉमन लेते हैं तो इसके साइन इस जैसे हो जाएंगे, अगर इसमें से कॉमन लेते हैं तो साइन इसके जैसे हो जाएंगे। तो इसमें से -1 कॉमन ले लेते हैं, तो बाकी क्या बच गया। माइनस कॉमन लेने का मतलब होता है साइन चेंज करना। तो ये जो प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा। तो प्लस वाले को हम पहले लिख लेते हैं, और ये माइनस का हो जाएगा ओवर x प्लस 1, और ये एज इट इज़ है x प्लस 5 ओवर 1 माइनस एक्स। तो अब यहाँ पे भी कैंसिलेशन हो रही है, ये 1 माइनस एक्स, ये भी 1 माइनस एक्स, ये बाकी ये माइनस बच गया, तो ये इसके आंसर के साथ आ जाएगा। तो ऐसे करके इक्वल, ये माइनस बाहर ही रह गया, बाकी इसको ब्रैकेट के अंदर चाहे आप लिख लें x प्लस 5 ओवर ये x प्लस 1 बचा नीचे x प्लस 1। तो इसमें अब ये जो माइनस है ना, चाहे आप यहाँ लिख दें चाहे इसको यहाँ लिख दें, अगर नीचे भी लिखेंगे तो ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे, लेकिन बेहतर है कि यहाँ पे था उसको उसी जगह पे रहने दें। ज़्यादा वो क्या कहते हैं कि खाम मुश्किल में फंसने की ज़रूरत ही क्या है। इस क्वेश्चन को जब हम गौर से देखें तो फैक्टराइजेशन करने का जो सबसे पहला मेथड कॉमन लेने वाला होता है, इसमें से भी कुछ कॉमन आ रहा है, इसमें से भी कुछ कॉमन आ रहा है, और इसमें से भी कॉमन आ रहा है, और इधर से भी y कॉमन आ रहा है। तो वो हम इक्वल डाल के सब में से कॉमन ले लेते हैं। इसमें से x ही कॉमन आ रहा है, बाकी बच गया x प्लस x बच गया। x दो थे ना, एक x बाहर गया, बाकी एक x रह गया। x y में से x बाहर गया, बाकी y रह गया। नीचे वाली वैल्यू एज इट इज़ इंटू एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई, इन दोनों में से भी x कॉमन आ गया। एक्स स्क्वेयर थे, यानी 2x थे, एक x बाहर गया, बाकी एक x रह गया। इनमें से भी एक x कॉमन में गया, बाकी सिर्फ y रह गया। नीचे वाली वैल्यू एज इट इज़ ऐसे की ऐसे डिवाइड बाय, इसमें से भी x कॉमन ले लेंगे तो बाकी रह जाएगा x माइनस, अगर सारी की सारी वैल्यू कॉमन में चल जाए तो वहाँ पे 1 लिखा जाता है। इन दोनों में से y कॉमन आएगा, x माइनस 2 ये आ गया। अब क्योंकि ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये वाली इसको हम डिवाइड करेंगे, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन इधर देखें कि ये क्वेश्चन शायद उन्होंने अपनी तरफ से बड़ा मुश्किल दिया है, शायद बच्चे यहाँ पे पहुँचते पहुँचते काफ़ी उनको समझ आ चुकी होती है। तो ये x प्लस वाई से x प्लस वाई क्या हो गया, अल्लाह को प्यारा हो गया। ये वाला x प्लस वाई इस x प्लस वाई से कैंसिल हो गया, ठीक हो गया।
अब ये भी ऊपर x है, ये भी ऊपर है, नीचे y है। या नीचे वाली वैल्यू नीचे नहीं काटती, ऊपर वाली ऊपर नहीं काटती। लेकिन नेक्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे कि सिर्फ इसको मल्टीप्लाई में करेंगे तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे, मीन कि इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। सिर्फ इसको मल्टीप्लाई किया, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली नीचे। तो अब यहाँ पे देखें कि मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये सारी मल्टीप्लाई हो रही है आपस में। y के साथ y कट गया, x के साथ x कट गया, और कोई वैल्यू कैंसिल नहीं हो रही। तो बाकी जो बच गया है वो हमारा आंसर है x इंटू एक्स माइनस 2, वाई इंटू एक्स माइनस 1। ऐसे लिख दें तो भी ठीक है, या फिर इसको ऐसे लहदा से लिख दें, इसकी फ्रैक्शन लहदा से x और y और आगे मल्टीप्लाई ये लिख दें तो भी आंसर हमारा ठीक है।